हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू शास्त्री। ओके, जैसा कि आपको ये टॉपिक दिख रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुन आघूर्ण। तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और इस लेसन का यानी कि इस पाठ का आखिरी टॉपिक है। बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे इससे, और ये टॉपिक होने के बाद में ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉपिक कराने के बाद में कल से इसके न्यूमेरिकल चलेंगे। और ये वीडियो आने में कुछ समय लग गया है क्योंकि मैं गांव में नहीं था, कहीं बाहर चला गया था अपने रिश्तेदारी में। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, चलिए। जैसा कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये तो आप लोगों ने समझा ही होगा। इससे पहले की वीडियो में जितनी वीडियो मैंने दी हैं उनमें मैंने समझाया है कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये सब आप लोग टॉपिक कवर कर चुके हो। अगर नहीं भी आपको समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक होगा और वो वीडियो देख सकते हो आप लोग चैनल पर जाके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, टिंकू शास्त्री चैनल का नाम है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो फिजिक्स, इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाई जाती है, इन टोटल फिजिक्स। गणित की कभी कभी वीडियो डालता हूँ, नहीं तो गणित आप लोग अच्छे से कवर करना चाहते हो तो मैं एक चैनल का नाम बताऊंगा, उस चैनल पर जाइए। उसी चैनल पर मैं पढ़ा हूँ। मैंने जो इंटर की पढ़ाई की है, मैथ का सब्जेक्ट में उन्हीं सर से पढ़ा है, जिनका नाम है मानव सर। मैथ बाई मानव सर चैनल का नाम है उनका। और दूसरा चैनल है वाईफाई सक्सेस क्लासेस, उस पर जाइए। उस पर गणित बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं, वो सब अच्छे सर हैं, मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं। वो एक एक डाउट क्लियर करा देते हैं। उनका नाम याद रखिए, मानव सर, मैथ बाई मानव सर। ठीक है, तो फिजिक्स मैं चाहता हूँ फिजिक्स आप लोग यहाँ से जरूर पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स यहाँ तो पढ़ाई जाती है। आगे से मैं देखता हूँ गणित की भी स्टार्ट करूंगा। अभी थोड़ी स्टडी अभी मैंने की नहीं है उसकी, मैथ की स्टडी करने के बाद में तब करूंगा। अभी फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिजिक्स ही पढ़ाया करिए। ये चैनल ये हो फिजिक्स से ही है। मैंने गलती कर दी कि जो कि टिंकू शास्त्री नाम से चैनल बोला था, ये चैनल का नाम ही होता था फिजिक्स। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं टॉपिक, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, तो ये वैद्युत ध्रुव रखा है किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, जैसा कि वैद्युत क्षेत्र ई से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हो। वैद्युत क्षेत्र ई है, ये लाइन ड्रा हो रही है, ये वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये कोई ए बी वैद्युत ध्रुव रखा है। ठीक है, थ्योरी लिखिए इसकी आप लोग। पहले कॉपी पेन आप लोग लेके ही तो बैठे होगे, तो आप लोग मैं थ्योरी बोल रहा हूँ इसकी। ये चित्र बना लीजिए और थ्योरी लिखिए। लिखिए माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी रखा है, जिन पर -q कूलम तथा +q कूलम आवेश है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, यहां तक लिख लिया। और अब आगे लिखिए, +q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है ना ई के कारण +q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F1 है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है। जिसकी दिशा +q आवेश के जो बल लग रहा है +q आवेश पर F1, जिसकी डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन में। ठीक है, और उसी के अपोजिट जो दूसरा आवेश है -q कूलम आवेश है, ये इसकी डायरेक्शन, इस पर जो बल लग रहा है F2, इसकी डायरेक्शन है विपरीत, अपोजिट दिशा में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों आवेश परिमाण में तो समान हैं, ये आवेश परिमाण में तो समान है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। थ्योरी लिख लेना बना के, इसी चित्र से बना लेते हैं थ्योरी तो। ठीक है, और ये दोनों आवेश हैं, ये दोनों बल लग रहे हैं F1 F2, इनके
जो लंबवत दूरी है, इसके लंब ये हमने डाला है, ये इसकी दूरी निकाली है 12 sin थीटा। क्यों निकाली है? देखिए ये दूरी कैसे निकाली है, आप लोग गौर कीजिए भाई। ये ए से बी तक की दूरी तो 12 थी ही, ठीक है, 12, ये 12 हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। और ये sin थीटा, और मैंने अभी इससे पहले की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ये हम घटक बनाते हैं, ये ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं वो होते हैं sin थीटा, और क्षैतिज घटक होते हैं वो होते हैं cos थीटा। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक है ना, ठीक है, इसलिए हमने किया है ये sin, ठीक है। और ये थीटा कोण बना रहा है, इसलिए थीटा, इसलिए दूरी हमने निकाली है 12 sin थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको? पसीना आ रहा है भाई, गर्मी में फैन भी नहीं चला सकते। अगर फैन ऑन कर दिया तो क्या होगा हमारा में इस वीडियो में आवाज, वॉइस क्लियर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी थ्योरी आप लोगों ने, मैंने बोली थी उसमें से बना बना के आप लोग लिख लीजिए। और अब देखते हैं इसका जो वो इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे, ठीक है, सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने थ्योरी बोल ही दी है इसकी, अब देखते हैं आगे। हाँ, और एक बात और आप लोग समझिए, जैसा कि ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। अब ये बल है प्लस क्यू आवेश के कारण, ये जो बल लग रहा है इसकी डायरेक्शन प्लस से दूर की ओर है, और इसकी माइनस से इसकी विपरीत दिशा में है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो बल लगा रहे हैं प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, F1 F2 ये बल लगा रहे हैं, ये इधर को बल लगा रहा है, ये इस तरफ बल लगा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, इसको ये बल इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये F1 और F2 ये जो बल हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को बल लगा करके ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है ना, इसको दूसरा नाम होता है प्रत्यानयन बल, ठीक है, प्रत्यानयन, ठीक है। तो अब एक बात आप लोग देखिए, ये ऐसे ही तो रखा है, ये थीटा कोण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूं है, ये ठीक है, लाइन ड्रा कर हो रही है, और ये यूं रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब इस पे यूं बल लग रहा है, इस पे यूं लग रहा है, ये F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है। जब इस पे इस साइड लग रहा है, इस पे इस साइड लग रहा है, तो एक बात आप लोग, इसको आप लोग तानिए, ये इस साइड बल लगाएगा, ये इस साइड बल लगाएगा, तो खिंचाव पड़ेगा, तो ये यूं मुड़ करके यूं हो जाएगा, फिर इस ऐसे हो जाएगा, फिर यूं इनकी दिशा बन जाएगी, ठीक है। तो ये बल है ना F1 और F2 इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमा करके यूं लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यूं है ना, ये यूं टेढ़ा, यूं सीधा कर देंगे इसको ला करके, ठीक है। अब देखिए आगे, तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर ये बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है, इस किससे प्रदर्शित करते हैं आप लोग जानते हो? टॉ से, टॉ, ये टॉ होता है, ठीक है, टॉ से प्रदर्शित करते हैं बलयुग्म आघूर्ण, और टॉ बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। ये जो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होता है टॉ, टॉ, टॉ से प्रदर्शित करते हैं ना बलयुग्म आघूर्ण को। ये बलयुग्म आघूर्ण
आघूर्ण का मतलब क्या होता है? आघूर्ण तो आप लोग जानते हो, पढ़ाया आप लोगों ने। ये बल युग्म का क्या मतलब होता है? बल युग्म, बल युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जहां भी युग्म आ जाए उसका मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो ये बल का जोड़ा ही तो है F1 और F2, दो बल ही तो हो गई ये। तो जहां जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? युग्म। तो ये बल का युग्म है, यानी कि बल का एक जोड़ा है। ये आपको क्लियर होगा। तो बल गुणा ये दो बल है ना, इसमें से किसी एक बल, ये बल है ना टॉ बराबर बल, इसमें से चाहे F2 ले लो चाहे F1 ले लो, ठीक है। बल इंटू ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बल है ना ये, इनके बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी 2l sin थीटा। तो ये क्या हो गई? ये हो गई टॉ बराबर बल क्या है? F1, F ले लो इसमें से, ठीक है। चाहे F1 ले लो चाहे F2 ले लो, लेकिन हमने तो F1 ले लिया, तो 1 ना लिखो, खाली F लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी 2l sin थीटा, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने बताया है आप लोगों को। ये टॉ बराबर ये बलयुग्म आघूर्ण होता है ना, इसको टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ये बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है बल, यानी कि इन दोनों आवेशों पर ये जो बल लग रहे हैं इनमें से किसी एक बल को, एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की परपेंडिकुलर ये लंबवत दूरी है ना 2l sin थीटा, इसके गुणनफल को कहते हैं बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। अब टॉ बराबर बल हमने ले लिया F, भाई चाहे F2 ले चाहे F1, हम तो F लिखा, 2 ना लिखो 1 ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लंबवत दूरी लिया हमने 2l sin थीटा, ठीक है। कोई मैंने गजब नहीं कर दिया भाई, मान रख दिया उसका, ठीक है। अब देखिए आप लोग, वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? हाँ। तो अब देखिए आगे, और ये तो आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पढ़ा है आप लोगों ने, E बराबर F/Q0। एकांक परीक्षण पर लगने, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये सूत्र आपने पढ़ा है, तो हमें F बराबर निकालना है, F बराबर QE। ये नोट लग रहा है, इसको ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। QE यही तो बन गया ये। F बराबर हमने इसका इंटू इसमें करते QE, तो F की जगह पे मैं QE रख सकता हूँ, ठीक है। तो बराबर F की जगह पे F के बराबर QE तो है, तो QE इंटू 2l sin थीटा, इसको मिटा दो, ठीक है। अब आप लोग एक ध्यान दीजिए, अब इसका इसमें इंटू कर दो, टाउ इक्वल Q को 2l की जगह, मतलब इसको पास पास कर देता हूँ, Q इंटू 2l, ठीक है। और E इस साइड कर देता हूँ sin थीटा। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Q इंटू 2l, E इसका इंटू कर दिया भाई, ठीक है। टॉ इक्वल Q इंटू 2l कुछ कुछ होता है, पढ़ाया है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, ध्यान कीजिए। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से डिनोट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2l, ठीक है। तो इस इतने की इतने मान है ना, ये इतना, इसलिए अब मैं P कर सकता हूँ क्योंकि इसके बराबर ये है ना, P और E sin थीटा। ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ये प्रूव करना था, हो गया भाई। थ्योरी आप लोग बना के लिख लेना, मैंने बोल दी है, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक ध्यान दीजिए, मात्रक चलो हम हमको बनाना सिखाते हैं, ठीक है। मात्रक कैसे बनाते हैं भाई, आप लोग ये देखिए, P क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर होता है Q इंटू 2l, ठीक है। Q का यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, इंटू इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर। तो
इसका मात्रक तो हो गया पी का कूलम मीटर, ठीक है, इनटू, और ये क्या है ई, ई क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें कर दो, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। कूलम से कूलम काट दो, ठीक है, क्या हो गया न्यूटन मीटर, यही तो वो निकल के आया है इसका मात्रक। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ये मात्रक होता है इसका, ठीक है। लिखना सीख गए आप लोग, नोट कर लीजिए। विमा निकालना चाहो इसकी तो लिखिए न्यूटन, बल की विमा क्या होती है ml t की पावर -2, ठीक है, इनटू लंबाई क्या हो गई ml2 t2, ये विमा हो गई इसकी, ठीक है। ये विमा हो गई। अब आप लोगों के बात ध्यान दीजिए, अगर ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव है ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ये थीटा कोण ही तो बना रहा है भाई। अगर थीटा कोण बनाते हुए ना रखा हो, इस क्षेत्र के, ये क्षेत्र है, ऐसे करेंगे लाइन ड्रा हो रहेंगे, इस क्षेत्र के ऐसे रखा हो बिल्कुल समांतर, तो क्या होगा, कोई बल लगेगा, नो फोर्स, कोई बल नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, टॉ बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर 0 हो जाएगा। क्यों भाई, ये तो बिल्कुल समांतर है, इसके बिल्कुल समांतर है, ठीक है। बल ये इसको खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, अगर माइनस कूलम इधर लगा, प्लस कूलम आवेश इधर रखा है, ठीक है। इस पे बल लगेगा इस तरफ F1, इस पे इस तरफ लगेगा F2। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, इधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। तो थीटा कितना अंश होगा, थीटा कोण कितना बन रहा है 0 अंश, कोण तो बन ही नहीं रहा है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा टाउ बराबर पी ई कॉस 0 अंश साइन 0 अंश, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, और 0 का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 आएगा, टा बराबर 0। ये क्लियर हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर ये विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण रखा है ना, अगर क्षेत्र के समांतर हो तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण 0 होता है। अगर समांतर न होकर परपेंडिकुलर हो, ऐसे रखा हो, ये क्षेत्र के ऐसे रखा हो लंबवत, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, इसका अंश कितना हो जाएगा, कोण 90 डिग्री, 90 एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। और 90 एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री अंश हो जाएगा, तो हम फॉर्मूला में क्या रखेंगे, टा बराबर पीई साइन 90 डिग्री, टा बराबर पीई 90 साइन 90 मान कितना होता है 1 का अंश में इंटू करेंगे इतना ही आएगा, तो टॉ बराबर पीई कितना देगा, टॉ बराबर पीई। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। अब इसके बाद में देखेंगे हम इसके न्यूमेरिकल,
जितने भी फॉर्मूले प्रूव कराए हैं इस पहले चैप्टर में, प्रत्येक फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल करने के बाद में पाठ आगे भी पढ़ाएंगे, 2-3 ऐसे पढ़ाते जाएंगे, और चाहे ऐसे करेंगे, पाठ पढ़ाते जाएंगे और किसी दिन टाइम मिल जाएगा न्यूमेरिकल कराते रहेंगे, ठीक है। ओके ओके बाय। बाय।